कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाय यस। दोस्तों आपको पता है कि अपना अधिगम पढ़ रहे हैं। अधिगम में अपन बातें कर रहे थे अधिगम की प्रत्ययों के बारे में। किसकी बातें कर रहे थे बच्चों? अपन अधिगम की प्रत्ययों के बारे में बात कर रहे थे और अधिगम की प्रत्यय के बारे में अपन ने देखा था। उसके अलग अलग प्रत्यय देखे थे अपन ने। पहला जो प्रत्यय था उसमें बात की थी अपन ने आत्म संप्रत्यय की। आत्म संप्रत्यय में अपन ने देखा था कि बच्चों आत्म संप्रत्यय जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है, नहीं दो पार्ट होते हैं आत्म संप्रत्यय का। एक होता है आपका वास्तविक आत्म संप्रत्यय और दूसरा होता है आपका आदर्शात्मक संप्रत्यय। और आपके संप्रत्यय के दो पक्ष होते हैं, एक शारीरिक एक मानसिक। इन चीजों के बारे में अपन बात कर रहे थे। फिर अपन ने इसके बाद अपन ने बात की थी एक अभिवृत्ति या मनोवृत्ति की बात की थी। उसके बाद अपन ने बात की थी रुचि की। इस प्रकार से अपन ने दो तीन बातों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। इसके बाद अपन ने लास्ट जो क्लास थी उसमें अपने अभियोग्यता या एटीट्यूड की बात की थी। और उसके बाद अपन ने बात की थी पांचवा जो अपना संप्रत्यय था वो था आदत। आदत के बारे में अपन बात कर रहे थे बच्चों। आदत होती क्या है बच्चों? आदत तो वो चीज होती है, वो कार्य होता है जब आप किसी कार्य को पहली बार करते हो ना, तब तो वो आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब वह कार्य आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सामान्य हो जाता है, नहीं आपको बार बार वही कार्य करना पड़ रहा है, बार बार आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, वही कार्य आप लगातार करते हो, तो वो आपके जीवन में या आपके अभ्यास में आ जाता है या आपकी स्वभाव में हो जाता है। तो वो आपका क्या हो जाता है? आपकी वो आदत। यानी कि कोई भी कार्य पहली बार तो आपको अजीब लगता है, गलत लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आपकी लाइफ से कनेक्ट हो जाता है, वो आपकी और आपको पता भी नहीं चलता। तो वो आपके स्वभाव में आ जाता है, वो आपके अभ्यास में आ जाता है। वही बच्चों क्या होता है? आपका आदत। इसके बारे में अपन ने चर्चा यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। इसके बारे में अपन ने इसकी दो परिभाषाओं के बारे में बात की थी। परिभाषा अपन ने एक तो गेरट की देखी थी, एक लाडेल की देखी थी। इनके बारे में अपन ने लिख लिया था। गेरट कहते हैं कि आदत उस व्यवहार को दिए जाने वाला नाम है। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी बार दोहराया जाता है कि यत्रवत हो जाता है। यानी कि किसी भी कार्य, यानी कि किसी कोई भी व्यवहार, आदत किसे कहेंगे कि कोई भी जो व्यवहार है वो आपके जीवन में इतनी बार रिपीट किया जाता है, इतनी बार दोहराया जाता है कि वो आपके जीवन के लिए सामान्य हो जाता है, यानी यत्रवत हो जाता है। उसके बाद अपन ने अगली परिभाषा की बात की थी लाडेल की। लाडेल ने परिभाषा देते हुए कहा था बच्चों, आदत वह व्यवहार है जिसे व्यक्ति प्रारंभ से तो जानबूझ के करता है। यानी आप कोई भी कार्य पहली बार तो आप अपनी मर्जी से यानी जानबूझ के करते हो। जैसे कई बच्चों की आदत होती है, उसमें क्या होता है कि आप कई बच्चे क्या करते हैं, सीट पर बैठे होते हैं और वो पैरों को हिलाते हैं, लेकिन उनको खुद को भी ये पता नहीं होता कि वो पैरों को हिलाता। पहली बार तो उसने क्या किया, मान लो उसके पैर में कोई समस्या थी तो वो पहली बार तो उसको क्या है, हिलाया उसने खुद पैर को खुद हिलाता है। लेकिन धीरे धीरे उसको पता भी नहीं चलता और वो पैर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हिलने लग जाता है। जब वो बैठा रहता है तो उसको खुद को पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो अपना पैर हिलाने लग जाता है। तो वो क्या उसकी आदत में आ गया, क्योंकि पहली बार तो उसने क्या किया था, पहली बार उसने किया था जानबूझकर, क्योंकि उसकी समस्या ठीक हुई। तो फिर वो आपके उसके जीवन में आदत बनता है। जैसे आप कई बार आप देखते हो कि आप कहीं रास्ते में चल रहे हो या कहीं आप कोई कार्य कर रहे हो, अचानक आपके पैर में चोट आ जाती है, मोच आ जाती है, ठीक है। तो पहली बार आप उस मोच से सुरक्षा के लिए आपको, एक मिनट, हाँ तो बच्चों, पहली बार उस समस्या से आपको बचने के लिए आप उस पैर को या तो थोड़ा लंगड़ा कर चलते हो, लड़खड़ा कर चलते हो पहली बार तो, क्योंकि उससे आपको क्या होता है, रिलीफ महसूस होता है। आपके वो जो समस्या है, जो मोच आई है, उसका आपको एहसास नहीं होता, वो दर्द आपको उसका दर्द नहीं होता। लेकिन कुछ समय बाद जब आपकी वो मोच ठीक हो जाती है, उसके बाद भी आप उसी तरीके से कार्य करते हो, उसी तरीके से कई दिनों तक चलते रहते हो, तो वो क्या हो, उसके वो आपके जीवन में क्या हो गई, आदत हो गई। कई बार देखते हैं, कई बच्चों की आदत होती है कि वो बैठे बैठे कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे सर पढ़ा रहे हैं, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो पेन है उसको अपने मुंह में ले लेते हैं, यानी कि उसको दांतों से काटते रहते हैं या दांतों से कुछ करते रहते हैं। कई बच्चों की आदत होती है वो अपने नाखूनों को काटते रहते हैं। तो वो पहली बार तो उसको जानबूझ के, क्या मान लो पहली बार कोई नाखून काट रहा है तो उसको मान लो क्या पता कोई समस्या हो गई होगी, इसलिए वो अपने नाखून को दांत से काट लेता है। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है कि उसको बार बार वो करता रहता है, तो उसके जीवन के लिए, उसके लिए उसकी आदत में आ जाता है, वो आदत हो जाती है उसकी, तो फिर बार बार वैसा ही कार्य दोहराता है, वही कार्य वो करने लग जाता है। वही बच्चों आदत होती है। बच्चों आदत के जो प्रकार है वो दो प्रकार है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आदत के दो प्रकार होते हैं, एक होती है आपकी अच्छी आदतें, एक होती है आपकी बुरी आदतें।
अब अच्छी आदतें और बुरी आदतें क्या होती है बच्चों? आदत से क्या होता है, आपके जो चरित्र है उसका निर्माण होता है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसलिए जीवन में हमेशा कैसी आदतें अपनानी चाहिए? अच्छी आदतें। कई बार क्या होता है कि कई अच्छी आदतें भी लग जाती है व्यक्ति के साथ रहने से, या कई बार क्या हो कि कोई बुरी आदत भी आपके लागू हो जाती है। और एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी आपके जीवन में कभी ऐसी समस्या आती है या कभी ऐसी जब बात आती है, ऐसा कोई शब्द आता है कि आदत, तो आपके जीवन में आपके जो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो लगने वाली है ना, वो आपको बुरी आदत लगेगी। अच्छी आदतें नहीं लगती, वो बुरी आदतें लगती है। चलो इसका एक उदाहरण से समझते हैं अपन, कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, आपका दोस्त का मान लो शौक अलग है, आपका शौक अलग है, वो ड्रिंक वगैरह करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, धूम्रपान करता है, तो वो आदत आपकी जल ज्यादा लगने की संभावना होती है। आप उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है जब बार बार आपके सामने वह चीज आती है तो वो आपकी आदत में हो जाती है। उसी प्रकार आप वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं, ये जो बाबू सोना चल रहा है ना बेटा, ये बाबू सोना कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आदत है आपकी। कुछ समय कोई व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो भले ही वो लड़की, वो आपको क्या करेगा, अपनी आदत लगा देता है, आप उसके बिना रह नहीं पाते, और थोड़े समय बाद क्या होता है, वो आपको छोड़ देता है, वो आपको भूल जाता है। तो वो उसने क्या किया, उसने आपको आदत लगाई, क्यों? आपको आपसे वो अच्छी अच्छी बातें करने लगा। शुरू में उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आप बहुत खुश हुए, आज तुम में भाई ये उस आपके मन में ऐसी भावना है कि यही दुनिया है मेरी, इसके बिना कुछ नहीं, ऐसा विचार आता है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो आपको छोड़कर चली जाती है या चला जाता है, तो फिर आपको तो उसकी आदत है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय पे उसका कॉल आएगा, तो आप उस समय उसका इंतजार करते हो कि काश उसका आज कॉल आ जाए। आप कई दिनों तक उसका वेट करते हो, लेकिन फिर वो कॉल नहीं आता। तो बच्चों, प्यार व्यार के चक्कर, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बाबू सोना कुछ नहीं होता, सब अपने मतलब के यार होते हैं, मतलब की दोस्ती होती है, मतलब का प्यार होता है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने अंदर ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए कि आपको कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी आपको किसी अपनी आदत नहीं लगा सकते, ठीक है? तो बच्चों, आदत क्या होती है कि एक कार्य को जब अपन पहली बार तो जानबूझ के, आपने पहली बार किसी से बात की तो आप जानबूझ कर बात करते हैं, हाँ चलो भाई कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो रोज आपसे बात करता है या रोज आपसे वो बात करती है, लेकिन थोड़े समय बाद वो आपको छोड़ देती है, आपसे वो बात करना बंद कर देती है। फिर आप बिना किसी बात के कहीं कोने में बैठकर रोते रहते हो, घर वालों से झगड़ा करते हो कि नहीं आप मेरे को छोड़ दो, मेरे को अकेला छोड़ दो, वे वाली भावनाएं आपके अंदर आती है। तो बच्चों, आदत है जीवन में, आदत सबको लग जाती है, आदत हर किसी की लग सकती है, और दोस्तों आदत छूट भी सकती है। बेसिकली माना जाता है कि आपको किसी कार्य की आदत लगाने के लिए सिर्फ 21 दिन काफी होती है। अगर आपको 21 दिन के अंदर आपने वो कार्य त्याग दिया या कोई कार्य करना चाहा, तो आपने लगातार अगर 21 दिन तक कोई कार्य कर लिया, तो वो आपके जीवन में यथावत हो जाएगा। अगर आपने 21 दिन किसी कार्य को किया, आपने किसी भी कार्य के लिए, जैसे आपने 21 दिन लगातार आप सेम समय पर अपने शेड्यूल के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, आप शेड्यूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आपने 21 दिन तक अगर आप दुख सुख परेशान होकर कैसे भी आपने अगर 21 दिन तक पढ़ लिया ना, तो 22वें दिन आपका मन, आपका आदत, आपका दिमाग यही कहेगा कि आपको ये कार्य करना है। और किसी आदत को या किसी आदत को छोड़ने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, छोड़ने में भी आपकी आदत को 21 दिन ही लगता है, ठीक है? लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके और उसका कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, जो आदत आपको लगी हुई है, ठीक है? तो आपको एकदम कठोर बन के रहना पड़ता है। तो बच्चों, मेरा कहना का तात्पर्य यही है कि ये बाबू सोना के चक्कर में ना पड़ के अपना भविष्य निर्माण में ध्यान दें, क्योंकि जब आपके पास अच्छी नौकरी, अच्छी सफलता आपके पास होगी, तो ये बाबू सोना तो बहुत मिल जाएंगे, कोई किसी के बिना नहीं मरता, ठीक है? हाँ, तो बात करते हैं अच्छी आदत और बुरी आदत। अच्छी आदतें जिन आपकी आदतों से ही आपके चरित्र के बारे में पता लगता है, आपकी आदतों ही से ही आपके फैमिली, आपके परिवार के चरित्र के बारे में पता लगता है। तो जो आपका व्यक्तित्व जो है उसका निर्माण किससे होता है? आदत से होता है। अब कई बार देखते हैं कई बच्चों की कई प्रकार की अलग अलग तरीके की आदतें होती है। कई बच्चा, जैसे मैंने पहले बता दिया कि धूम्रपान करता है, तो उसको वो आदत थोड़े दिन एक दो बार तो वो जानबूझ के करता है, चलो भाई क्या पता कैसा स्वाद है, कैसा शौक है, तो उसको किया, लेकिन कुछ समय बाद वो आप उसके जीवन के लिए हमेशा के लिए उपयोगी हो जाता है। तो वो आपका ये होती है आदत। और इसको, और उसके बाद अपन इसके बारे में बात करेंगे। अगली एक परिभाषा जो है वो इसके आदत से संबंधित परिभाषा रायबर्ड ने दी। रायबर्ड ने परिभाषा देते हुए कहा कि सीखना आदत के निर्माण की प्रक्रिया, यानी आप कोई कार्य सीख रहे हो, आप किसी कार्य को रिवीजन कर रहे हो, आप किसी कार्य को बार बार कर रहे हो, तो वही आपके जीवन में क्या है, आदत का निर्माण है। उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों वैलेंटाइन महोदय के अनुसार। वैलेंटाइन नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने आदतों के 7 प्रकार बताए हैं। 7 प्रकारों में उन्होंने अलग अलग चीजें बताई कि आप कोई कार्य करते हो, पहली बार वो आपके लिए कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपके आदत में आ जाता है। उसने सबसे पहला जो आदत का प्रकार बताया है बच्चों, वो बताया आपका यांत्रिक आदतें। तो बच्चों अपन बात कर रहे हैं अधिगम की संप्रत्योगी।
अधिगम के संप्रतियों की बात कर रहे थे, अपन 4 की बात कर रही थी, आज अपन 5वीं की बात करने वाले हैं, आदत की। आदत क्या होती है बच्चों? आदत मैंने समझा दिया कि आपके जीवन में आपकी कुछ कार्य या कुछ आदतें ऐसी हो, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो आपके लिए पहली बार तो आप जानबूझ कर करते हो, लेकिन कुछ समय बाद वो आपके लिए यथावत हो जाती है, वो स्वतः ही होने लग जाती है। ठीक है, तो बच्चों वैलेंटाइन महोदय की बात करेंगे अपन आदतों की बात करेंगे वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन अनुसार बच्चों ये वैलेंटाइन वो वाला नहीं है जो अभी आप जो 5-7 दिन का जो चौचला करने वाले हो ना, वैलेंटाइन डे, रोज डे, प्रपोज डे, ये सारे ये फालतू की चीजें, इन पे ध्यान मत देना। वैलेंटाइन वैलेंटाइन शब्द से आपको एक ही चीज याद रखनी है, वह चीज ये है कि वैलेंटाइन ने सीखने की अवस्था को बाल्य सॉरी किशोरावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन के नाम से एक ही चीज याद रखो आप तो कि वैलेंटाइन ने ये कहा है। बाकी ये जो 7 दिन का ये जो खिलौना जो अभी चल रहा है वाला ना शो, उस शो में ज्यादा ध्यान ना दे, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, जिंदगी बन जाएगी। फालतू बातों में ध्यान दोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सारी बातें कहने की होती हैं। अगर आप सफल हुए तो सारे डे खुद ब खुद अपनी पत्नी अपने पति के साथ मनाना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये फालतू के चौचलों में आप ना पड़े। ठीक है, तो वैलेंटाइन के अनुसार आप याद रखें, वैलेंटाइन के अनुसार इस टॉपिक के हिसाब से सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है कि वैलेंटाइन ने आदतों के कितने प्रकार बताए हैं? 7। क्या याद रखना है वैलेंटाइन शब्द से? वो वैलेंटाइन नहीं जो आपके दिमाग में चल रहा है इस शब्द से जो दिमाग में आता है, वो नहीं। आपके दिमाग में केवल यह रखना है कि वैलेंटाइन ने आदतों के 7 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो वैलेंटाइन के अनुसार आदतें कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। तो बच्चों इस बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ना, कुछ नहीं धरा है इन बातों में, ये सब कहने की बातें होती है। अपना जीवन सफल बनाना है, अपने जीवन में सफलताएं पानी है आपको, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से ही आपको सफलताएं मिलेगी। उन सफलताओं के आधार पर आप जीवन अपना बहुत एंजॉय कर सकते हो, बहुत खुशी के साथ आप एंजॉय करोगे। तो मेरा कहना तो यही है कि ये बाबू सोना का चक्कर ना पाए, पढ़ाई में ध्यान दे, किताबों में ध्यान दे। बाबू सोना कुछ नहीं, बस 2 दिन का बाबू सोना, 4-5 दिन का, 2 दिन बाबू सोना, बाद में रोना धोना, यही बच्चा है इस जीवन में। तो आप किताबों से प्यार करें, किताबों से इश्क करें, किताबों से मोहब्बत करें, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी यार। मोहब्बत किता करनी है तो किताबों से करो, क्योंकि ये धोखा नहीं देती। ये धोखा अगर ये धोखा भी देती है तो आपको कुछ बनाकर छोड़ती है, आपको इतना सफल तो बना सकती है कि आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बाबू सोना ने धोखा दे दिया ना, तो आप बेवकूफों की तरह, पागलों की तरह दीवारों में कहते हैं, मारवाड़ी में कहावत है कि बछड़े खाते उड़ोगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि वैलेंटाइन के नाम से सिर्फ ये दो आपको एक ही चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है कि वैलेंटाइन ने आदतों के कितने प्रकार बताए हैं? 7। ठीक है, चलो पहली आदत यांत्रिक यांत्रिक आदतें। अब जो यांत्रिक आदतें कौन सी होती है? यांत्रिक आदतें जो आपके जीवन में रेगुलरली है, जैसे आपके जीवन में रेगुलरली आपके लाइफ में आपकी कई चीजें आप रोज करना पड़ता है, आप रोज कार्य करते हो, आप रोज शर्ट पहनते हो, आप रोज ड्रेस पहनते हो, आप रोज शर्ट पहनते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? शर्ट के बटन बंद करने होते हैं। जूते पहनते हो तो जूतों के फीते बंद करना होता है। टाई बांधते हो तो टाई बांधना, आपकी वो सारी क्या आदत में पहली बार जब आप ये कपड़ों के बटन बंद करते हो कभी, तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत कई बार तो कहते हैं कि मेरे तो नाखून में दर्द होने लग गया, मेरे से तो नहीं होगा। मम्मी के पास जाओगी, मम्मी बंद कर देगी। बेटा 2-4 दिन मम्मी बंद कर देगी, लेकिन फिर जब आप रोज ये आपके जीवन में हो जाएगा तो आपकी लाइफ में ये आदत हो जाता है। जैसे आपको रोज पहली बार आपको समस्या हुई, पहली बार शर्ट पहने तो आपको बटन जानबूझ के बंद करना। अब जैसे ही आप जब शर्ट पहनते हो तो ऑटोमेटिकली वो बटन बंद होने लग जाते हैं। बंद होने लगने के लिए क्योंकि आप करने लग जाते हो। बच्चे ये मत सोचना कि हाँ मैंने शर्ट डाली, भाई सर ने बोला है, देवजी सर ने बोला है कि शर्ट डालते ही बटन बंद हो जाएगी। नहीं बच्चों, बटन तो आपको ही बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसका उदाहरण में अपन देखते हैं कि आपके शर्ट के या कपड़ों के बटन बंद करना, जूतों के फीते बांधना, टाई बांधना, ये सारी कौन सी आदतें? यांत्रिक, यानी ये आप अपने शर्ट के बटन से ही यंत्र प्रकार के, यांत्रिक प्रकार के हो गए। ठीक है, तो इसके उदाहरण लिखेंगे अपन ज्यादा विस्तार से। क्या लिखेंगे इसमें? पहला लिखो कपड़ों के बटन बंद करना, जूते के फीते बांधना। तो ये आपकी रोजाना रोजाना का काम है, ये रोज आप करते हो, इसलिए इसमें ये क्या है? आपकी आदत में आ जाता है। टाई बांधना, जो टाई बांधते रहते हैं वो टाई हमेशा बांधते हैं। जिनको ऑफिस में टाई पहन के जाना होता है, जिनको कॉलेज स्कूल में टाई पहन के जाना होता है,
उनका रेगुलरली ऑटोमेटिकली शेड्यूल बैठ जाता है कि बच्चों अपने को क्या करना है, अब अपने को टाई बांधनी, ठीक है। दूसरी होती है आपकी शारीरिक अभिलाषा संबंधित। अब कई प्रकार की अभिलाषाएं होती हैं, आपके मन में कई प्रकार की इच्छाएं जागृत होती है, कई प्रकार के विचार आते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बेस्ट जो आपको उपाय है कि चाय, चाय चाहिए। थोड़ी देर आपने काम किया, थक गए, चलो बच्चों चाय पी लो। चाय एक बहुत दवा की तरह काम करती है, जैसे सर दर्द कर रहा है चाय पी लेते हैं, बैठे हैं चलो चाय पी लेते हैं, ये काम कर रहे हैं चलो चाय बना लेते हैं, आप ये काम करो मैं चाय बना लेते हैं। चाय तो आपके जीवन के तो कहते स्वाद, स्वाद आपका जो चाय है, चाय के बिना आप पता नहीं क्या रहते हैं। वैसे चाय तो मुझे भी पसंद है, चाय पीनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, चाय लिमिट की पीनी चाहिए, ठीक है। चाय पीना। दूसरा शराब पीना, उस शारीरिक यानी आपका तब आप थकावट महसूस करोगे तो आपके शरीर में ऐसे ऊर्जा लाने के लिए, पुनः ऊर्जा लाने के लिए कई अलग अलग चीजें आपके काम देती है। जैसे शरीर आपको थकावट महसूस हो, आपका सिर दर्द कर रहा है तो क्या आपके चाय पी लो, अदरक वाली चाय, काली मिर्च वाली चाय, ऐसे करके अलग अलग तरीके से आप चाय पीते हो। एक होता है आपका शराब पीना। कई लोगों की आदत होती है कि थकावट दूर करने के लिए क्या करते हैं, वो शराब का सेवन करते हैं। दूसरा आपका आता है धूम्रपान, यानी कई बच्चों की, कई व्यक्तियों की, कई लोगों की आदत होती है वो धूम्रपान करते हैं। तो उनने उसका पहली बार वो किसी कारणवश करे, जैसे मान लो कोई कोई लोग, कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, अपने बोलते हैं बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीता है तो पहली बार वो जब वो पीता है तो वो किसकी वजह से पीता है कि भाई मेरे पेट में गैस होगी तो शायद क्या पता गैस निकल जाए, तो पहली दूसरी तीसरी बार तो उसकी वजह से पीता है। लेकिन फिर वो उसके जीवन में आदत होता है, वो चाह कर भी उसको नहीं छोड़ सकता, नहीं भूल सकता, वो फिर से बीड़ी पिएगा। तो बच्चों शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदतें मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने बताया था, ये शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, ठीक है। शारीरिक अभिलाषा संबंधी यानी आपके शरीर की किसी तरह की चीजों की आपकी मांग हो जाती है, कई बात कई लोगों कई चीजों की आपको आदत हो जाती है, आप बार बार वो चीज चाहते हो। जैसे शारीरिक अभिलाषा, जैसे वैसे मेरी सबसे फेवरेट आदत पता क्या है कि मैं पता क्या करता हूँ, मैं हमेशा चाय के लिए कभी मना नहीं करता। कभी भी आप बोल दो चाय के लिए मैं मना नहीं करता। सभी अलग, सब व्यक्तियों की अलग अलग आदत होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कभी वो धूम्रपान के लिए मना नहीं करते, कल कोई दोस्त आपका धूम्रपान कर रहा है तो साथ वाला चल ले मेरे लिए भी कर ले, तो वो सब क्या कि उसकी आदत है, उसने क्या उसको वो आदत पसंद है, वो उसके लिए कभी मना नहीं करता, तो मैं चाय के लिए कभी मना नहीं करता। यानी हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की आदतें होती है। लेकिन कई बच्चा कभी ये नहीं करता कि मैं पढ़ने की आदत लगाऊं। बेटा पढ़ने की आदत लगाओ, 20 दिन मैं बोल रहा हूँ आपको, लिख के दे रहा हूँ। आप 21 दिन एक बार बिल्कुल कंठस्थ फिक्स टाइम से, जैसे सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, भले ही आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, चाहे बाढ़ जैसे हालात हो, कुछ भी हो, 7 बजे उठकर आपको, 7 बजे अगर उठना, 4 बजे आपको उठना है तो 4 बजे ही उठना है। आप अगर 21 दिन तक लगातार मेरे कहने पे मैं ये लिख के दे सकता हूँ, आप 21 दिन तक अगर उसी समय 4 बजे आप रोज उठ रहे हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं स्वतः ही 4 बजे आपकी आंखें खुलेगी और स्वतः ही आप अपना कार्य करोगे। लेकिन अगर आपने उस समय उसको 21 दिन ना निकाला और उससे पहले आपने आलस करके चलो कोई ना आज सर्दी ज्यादा है, आज नहीं पढ़, आज थोड़ा लेट उठ जाते हैं, आज मन नहीं है, तो ऐसा कर लिया ना तो आपने, तो वो आपके क्या होगी, आपको फिर से दोबारा से 21 दिन रखना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों आप किसी भी आदत को या तो लगाना चाहते हो तो 21 दिन आपके लिए है, अगर छोड़ना चाहते हो तो आप किसी चीज के लिए 21 दिन दे दो, 21 दिन के बाद आप वो आदत छोड़ लोगे, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदतें, जैसे आपके शरीर को ज्यादातर मांग किसकी, चाय, चाय पीना, ठीक है, और शराब पीना, चाय पीना, शराब पीना और धूम्रपान करना। ये बच्चों आपकी आदत है, कौन सी, शारीरिक अभिलाषा संबंधित, ठीक है। पहले आपने बात की यांत्रिक आदत, यांत्रिक आदत यानी यंत्र होता, आपको बटन, कपड़े का बटन बंद करना, आपके जूतों का लेस बांधनी है, टाई बांधनी है, सारी आपकी क्या है यांत्रिक की आदतें, यानी किसी यंत्र से संबंधित है। दूसरी होती है आपकी शारीरिक अभिलाषा, यानी आपके शरीर की जो मांग है, शरीर में किसी चीज की मांग हो जाती है, किसी चीज की बार बार आपको आदत हो जाती है, उसमें आप देखते हैं चाय पीना, शराब पीना, धूम्रपान करना, ठीक है। तीसरी होती है आपकी नाड़ी तंत्र संबंधित आदतें,
नाड़ी तंत्र संबंधित आदतें। नाड़ी तंत्र संबंधित आदत। नाड़ी तंत्र संबंधित आदतें। नाड़ी तंत्र का मतलब होता है कि कई बार क्या है कि नाड़ी अपनी आदतें कुछ प्रकार की आदतें, जैसे आपको कभी, जैसे मैंने उदाहरण बताया कि आप कई बार अपने नाखून चबाते हो तो वो आपका नाड़ी तंत्र दोष है, वो आप नाड़ी से आप आपकी वो नाड़ी तंत्र होता है, वो आपको बार बार वो कार्य करने के लिए उत्सुक करता है। कई बार क्या होता है, ऐसे मुंह में आप पेन दबा, ऐसे मुंह से आप पेन चबाते हो, कई बार क्या होता है पैर पे पैर रखकर बैठ जाते हो और उसको हिलाने लग जाते हो, तो ये सारे क्या है नाड़ी तंत्र संबंधित होते हैं। यानी आपको खुद को पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आप कर तो रहे हो, मैं आपको देखूंगा मुझे पता है कि आप कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप कुछ कर रहे हो, तो वो क्या होता है आपका नाड़ी तंत्र संबंधित आदतें। तो बच्चों नाड़ी तंत्र संबंधित आदतों में अपन देखते हैं दांतों से नाखून चबाना, दांतों से नाखून चबाना, दांतों से नाखून चबाना, मुंह से पेन पकड़ना या पेन चबाना, मुंह से पेन चबाना, पैर पर पैर रखकर बैठना। तो ये बच्चों आपके नाड़ी तंत्र से संबंधित आदतें होती है। आपने बात की वैलेंटाइन के अनुसार 7 आदतें बताई, वैलेंटाइन ने 7 आदतें बताई, 3 की बात अपन कर चुके हैं। अपन अगली बात करेंगे भाषा संबंधित आदतें। अगली आदत बात करेंगे अपन भाषा संबंधित आदतें। अगली आपकी है कि चौथी जो आदत है भाषा संबंधित आदतें। तो बच्चों इसकी बात करेंगे अपन भाषा संबंधित आदतें, यानी भाषा संबंधित, यानी आपके आपके अंदर कई प्रकार की भाषाओं की आदत, कई शब्द बोलने के, कुछ शब्द आप अशुद्ध बोलते हो, कई बार क्या शब्द आपके जीवन के लिए आप कई बार क्या तकिया कलाम लगाते हो किसी शब्द के आगे, या किसी शब्द कई बार कई शब्द आप अशुद्ध बोलते हो, कई बार आप अपशब्द बोलते हो, तो वो आपको पता नहीं होता कि आप गलत बोल रहे हो, आप अपशब्द बोल रहे हो, लेकिन आप बोलते रहते। तो कई लोगों की आप देखते हो, कई बच्चों की, कई व्यक्तियों की, कई आदत, कई लड़कों की ऐसी आदत होती है कि वो बिना गलत शब्द या अपशब्द बोले, जैसे अपन गाली कहते हैं, गाली के बिना बात नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि आप शब्दों को अशुद्ध बोलते हो, जैसे मान लो मेरे मेरे भाषा संबंधी दोस्त है, तो मैं आदत को किसी शब्द आदत को कुछ और शब्द से बोल सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप मैं किसी बात को लेकर तकिया कलाम लगाता हूँ, आपको भी पता नहीं होता कि आप एक शब्द बोल रहे हो, तो कई बच्चों के जैसे तकिया कलाम लगाते हैं, जैसे कई बच्चे होते हैं आपके कोई बात आपको समझाने मतलब की काछे कैसे के सब सब ऐसे ऐसे शब्द हैं, उनका कोई अर्थ नहीं, बस आप लय के साथ बोलते रहते हो। आप कभी आपको प्रेयर में भाषण के लिए बोल दिया जाता है, आप पता नहीं कितने शब्द बोलते हो, आपको खुद को पता नहीं होता है, क्योंकि आपको इस चीज का पता नहीं कि आप गलत शब्द बोल रहे हो। लेकिन ऐसे शब्द कई बार आप ऐसे शब्द बोल देते हो जिनका ना तो कोई अर्थ होता है, ना कोई तात्पर्य होता है, वो आप तकिया कलाम लगा देते हो। तो तकिया कलाम कैसे, जैसे चाय शाय, पानी वानी। अब चाय तो ठीक है, चलो चाय तो एक शब्द, लेकिन चाय क्या है, चाय कोई चाय नहीं। और पानी वानी, पानी ठीक है, वाणी क्या है, खाना वाना, खाना ठीक है, वाना क्या है, ये सारे क्या है तकिया कलाम, यानी कि बार बार किसी शब्द का रिवीजन, किसी शब्द के साथ अन्य शब्द लगाना जिसका अर्थ नहीं है, या आप बोलते समय अलग अलग एक ही शब्द को बार बार हर एक लाइन में 4 बार रिपीट कर रहे हो, वो आपका होता है तकिया कलाम। ठीक है, भाषा संबंधित आदतों में अपन देखते हैं, पहला आपका होता है अपशब्द बोलना। अपशब्द बोलना, कई बार क्या होता है बच्चों, आप ऐसे शब्द बोलते हो, ऐसे शब्द बोलते हो कि आपको पता नहीं होता उसका अर्थ क्या है, लेकिन आप बोलते रहते हो। लेकिन अगर कोई आपको वास्तव में उसका अर्थ समझाए, तो आप शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका लो, आपकी नजरें नीचे हो जाए। लेकिन कई लोग होते हैं जिनके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ ही कहते, वो कहते हैं ना कि अपने के कहावत है मारवाड़ी में कौन सी, कि गद्दा ने की पावे यहाँ क्या बोल रहे, बोलता है ना, ये कहावत है कि अगर आप किसी को अच्छी राय देते हो ना, भाई कोई गाली बक रहा है, कोई गलत शब्द बोल रहा है, आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो सोचते ये बड़ा कलेक्टर आया मेरे को समझाने वाला, यही सोचते हो यार, ये बड़ा कलेक्टर आया, मेरे को तो इतना तो मैं ही जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। अरे भाई कोई बात नहीं, तू जानता है, लेकिन किसी की बात को समझ,
तो कहावत वो सत्य है, वो कहावत सिद्ध है कि जब गधे को कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में, गधाने की पवाई गणी है आँख क्या फोड़े, ठीक है। तो गधे को घी पिलाने के समय वो कहता है कि मेरी तो आँख फोड़ दी, यानी घी, अगर आप गधे को घी डालोगे ना घी, तो उसे लगेगा कि मेरे को पता नहीं, ये तो मेरी आँख फोड़ने वाला है, ठीक है। यानी कि किसी को अच्छी आदत या अच्छी बात आप सिखाते हो तो उसको लगता है कि ये मेरे को गलत सिखा रहा है, ये क्यों सिखा रहा है मेरे को, तो वो होती है आपकी भाषा संबंधित आदतें। तकिया कलाम, तकिया कलाम, ठीक है। अपशब्द बोलना, तकिया कलाम लगाना, अशुद्ध बोलना, अशुद्ध बोलना। और बाल बच्चों देखो, आपका जो हिंदी का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपकी हिंदी विषय से संबंधित जो है, वो आती है आपको शुद्ध उच्चारण। अगर आपका उच्चारण सही होगा, आपका उच्चारण शुद्ध करोगे ना, तो आपका जो लिखित है, जो आपने लिखा है, वो एकदम शुद्ध होगा। लेकिन आपने अगर उच्चारण गलत किया तो वो गलत ही लिखा जाएगा, ठीक है। चौथा, पांचवे की बात करते हैं, पांचवा होता है आपका विचार संबंधित आदतें। विचार संबंधित आते हैं, यानी विचार भी व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। कई व्यक्तियों के दिमाग में अच्छे विचार आते हैं कि काश, कभी आप कहीं जाते हो तो काश, आप देखते हो कि कोई अचानक कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, तो आपके मन में ऐसा विचार आता है कि काश मैं इस घटना को रोक पाता, और कईयों के मन में ऐसे आती है कि ये घटना मैं कर पाता। तो वो कहते हैं किसी के मन में विचार अच्छे होते हैं, किसी के विचार बुरे होते हैं। यानी कि आपको एक व्यक्ति के लिए, एक इंसान के अंदर अलग अलग विचार होते हैं। किसी के प्रति आपके पास अच्छे विचार भी है, तो किसी के प्रति आपको गलत विचार भी है, ठीक है। अच्छे विचार, उदाहरण लिख लो, अच्छे विचार, बुरे विचार, ठीक है? आगे बात करेंगे अपन नैतिक आदतें के संबंध में। अगली आदतों की परिभाषा अपन बात करेंगे नैतिक आदतों से संबंधित। छठवां, छठी जो आदतें, नैतिक आदतें, नैतिक आदतें क्या होता है कि नैतिक आदतें कई बार कई गुण होते हैं आपके नैतिक, जैसे आपका बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को आदत करना, बड़ों की बात को मानना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की बातों को मानना, बड़ों की सेवा करना, ये सारे क्या है आपके नैतिक आदत। यानी आपके जीवन, कई व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार की भावनाएं होती है, वो बड़ों के आदर सम्मान सब करता है। कईयों के अंदर ऐसी भावना होती है कि बड़ों का वो सम्मान आदर नहीं करता। तो बच्चों, नैतिक आदतों में अपन कहते हैं कि बड़ों का कहना मानना, बड़ों का कहना मानना, सम्मान करना, इसका बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, ये सारी क्या आपके नैतिक आदतें हैं। अगली जो अंतिम, जो आपका जो वैलेंटाइन ने बताया, वो प्रकार बताया आपका सातवां, सातवां बताया आपका उसका, वैलेंटाइन ने जो सातवां प्रकार बताया, वो बताया आपकी भावना संबंधी आदतें। भावना संबंधी, भावना संबंधी आदतें, यानी कि कई व्यक्तियों के अंदर अलग अलग प्रकार की भावना आती है, जैसे किसी के प्रति दया आना, सम्मान आना, सहयोग आना, प्रेम की भावना आना, ये सारी क्या होती है आपकी भावना संबंधी आदतें। जैसे दया, किसी पे दया करना, जैसे जीव दया करना, मनुष्य पे दया करना, प्रेम करना, सहयोग करना, दया, प्रेम, सहयोग, ये सारे क्या आपके भावना संबंधित आदतें, यानी कि ये आपकी भावनात्मक आदतें हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे क्लास में फिर से अपन बात करेंगे। आज की क्लास में बच्चों अपन ने बात की, आज की क्लास में अपन ने बात की मनोविज्ञान में आदतों की बात की, आदतों के बारे में अपन ने देखा। वैलेंटाइन महोदय आपको एक बात बताई कि वैलेंटाइन के नाम से आपको एक चीज याद रखनी, वो ये रखनी है कि वैलेंटाइन ने आदतों के 7 प्रकार बताए हैं। आपको ये बाबू सोना के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो आपके आने वाला है, ठीक है। तो पहली आपकी यांत्रिक आदतें, यांत्रिक आदतें में आपके आते हैं कपड़ों के बटन बंद करना, जूतों की फीते बांधना, टाई बांधना। उसके बाद आती है शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदतें, यानी आपके शरीर में किसी चीज की मांग होती है, जैसे चाय पीना, शराब पीना, धूम्रपान करना, ये सारी आपकी शारीरिक शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदतें हैं। और उसके बाद आती है नाड़ी तंत्र से संबंधित आदतें। नाड़ी तंत्र से संबंधित आदतों में अपन देखते हैं, आप दांतों से नाखून काटते हो, मुंह से पेन चबाते हो, पैर पे पैर रखकर बैठते हो, पैर हिलाते हो,
फिर आती है आपकी भाषा संबंधित आदतें। भाषा संबंधित आदतों में आपने कहा आप शब्द बोलते हो, अशुद्ध बोलते हो, तकिया कलाम लगाते हो, ये सारे आपकी भाषा संबंधित आदतें। दूसरा अगली आपकी जो आदत है या वो अगला जो आदत बताया वैलेंटाइन ने वो बताया विचारों से संबंधित आदतें यानी आपके अंदर अच्छे विचार, बुरे विचारों की भावना आना, नैतिक आदतें, बड़ों का कहना मानना, सम्मान करना, भावना संबंधित आदतें, दया, प्रेम, सहयोग आदि की भावना रखना। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अपन कल फिर नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए शब्द प्रत्यय के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद।